हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं क्लास टेंथ के लिए, जो कि है पी वाई क्यूज़। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे थे क्लास टेंथ वालों के कि पी वाई क्यूज़ हम लोगों को किस टाइप से सॉल्व करने हैं, कि हम लोग को सॉल्व करने भी हैं कि नहीं, या फिर हम लोग दूसरे वर्ड्स में कहें तो उसकी क्या प्रायोरिटी लेवल रखनी है। जैसे पहले हम लोग को एन सी आर टी क्वेश्चंस करने हैं, या पहले जो कोचिंग टीचर्स कराते हैं वो क्वेश्चंस करने हैं, या फिर पहले हम लोग पी वाई क्यूज़ को सॉल्व करते हुए चलें। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगा जो कि आप लोगों को पी वाई क्यू सॉल्व करने में भी हेल्प करेंगे अपने क्लास टेंथ के लिए। तो उससे पहले आप लोगों को एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग एक चीज़ समझें, जो कि है इम्पोर्टेंस पी वाई क्यूज़ की क्या होती है। तो पी वाई क्यूज़ की अगर हम लोग बात करें सिर्फ क्लास टेंथ के लिए नहीं, अगर हम लोग उस बोर्ड एग्जामिनेशन को हटा के भी कहें, कोई भी जो अदर एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे हम लोग के कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसमें सबसे बेस्ट जो वे होता है प्रिपरेशन का, आप किसी से भी किसी भी टीचर से पूछें तो वो होता है उसके जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करना। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से हम लोगों को एक आइडिया हो जाता है क्वेश्चंस का, कि किस टाइप के क्वेश्चंस रिसेंटली ईयर्स में पूछे गए हैं उस एग्ज़ाम में, और क्या फॉर्मेट रहता है उन क्वेश्चंस का, मतलब किस वर्डिंग में पूछे जाते हैं, और उनके जो आंसर्स हैं हमें किस टाइप से फ्रेम करके लिखने चाहिए, जिससे कि हम लोग को मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स मिले। और उसके साथ साथ हमें ये चीज़ भी पता चलती है उससे कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, मीन्स कौन सा टॉपिक ऐसा है चैप्टर का जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं सबसे ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को पी वाई क्यू सॉल्व करने से पता लगती हैं। आप लोग क्लास टेंथ में हैं तो आप लोग को बोर्ड एग्जामिनेशन में ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो अब हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस कर ली है कि पी वाई क्यूज़ की इंपॉर्टेंस क्या है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो इससे हमें ये चीज़ पता चली कि पी वाई क्यूज़ लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको हर एक सब्जेक्ट में पी वाई क्यू सॉल्व करने हैं क्लास टेंथ में। तो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि किस टाइप से हम लोग को सॉल्व करने हैं। तो क्लास टेंथ की अगर हम लोग बात करें तो उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो लोग एक ट्रेडिशन फॉलो करते हैं कि पहले हम लोग नोट्स, मतलब जो अपना टॉपिक है वो अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, जहाँ से भी वो लोग पढ़ते हो उसे कंप्लीट कर लेंगे, अपने नोट्स अच्छी तरह बना लेंगे। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं कि उस टाइम पे नहीं लगाते पी वाई क्यूज़। वो लोग सोचते हैं कि हम लोग एंड का जो टाइम है उसमें लगा लेंगे। एंड का टाइम मीन्स जो आपके लास्ट के 1-2 मंथ बचते हैं, उसमें वो लोग पी वाई क्यू सॉल्व करने की सोचते हैं कि हम लोगों को पहले पूरा सिलेबस अच्छी तरह कंप्लीट हो जाए, उसके बाद एंड में हम लोग पी वाई क्यूज़ लगाएंगे। और यहीं पे वो सबसे बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। वो क्या होती है कि एंड में आप लोग देखें तो हम लोग को टाइम बिल्कुल नहीं मिलता, बिकॉज अगर एंड की आप बात 1-2 महीने पहले की बोर्ड एग्जामिनेशन से, उस टाइम पे आपके प्री बोर्ड या तो स्टार्ट हो चुके होंगे, और अगर वो एंड भी हो चुके होंगे तो आपके प्रैक्टिकल्स वगैरह ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, और उसमें आप लोग ढंग से रिवीजन भी नहीं कर पाते जो आप लोगों ने पढ़ा है थ्योरी में। तो आप लोग पी वाई क्यूज़ कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं, यहीं पे वो लोग एवरेज स्टूडेंट से थोड़ा अलग माइंडसेट रखते हैं, कि वो लोग जो चैप्टर स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ ही पी वाई क्यू सॉल्व करते हैं। उससे उन लोग के दो फायदे होते हैं। एक तो उनका पी वाई क्यू सॉल्व करते रहें, वहाँ पे आंसर फ्रेमिंग की जो हैबिट है वो डेवलप होने लगती है, और दूसरी चीज़ उन्हें ये चीज़ पता चल जाती है कि कौन सा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे मैक्सिमम टाइम प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये दो बेनिफिट होते हैं हम लोगों को अगर हम लोग पी वाई क्यू क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व करें। तो यहाँ से आप लोगों को एक चीज़ क्लियर हो गई होगी, जो हमारे पी वाई क्यूज़ क्वेश्चंस हैं उनको हम लोगों को साथ साथ ही चैप्टर के पढ़ना है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जो आप लोगों की क्लास टेंथ में चैप्टर वाइज बुक्स आती हैं, तो उन्हें आप लोग चाहें तो परचेज कर सकते हैं। अगर आप लोग कर सकते हो तो उसमें क्या होता है, आप लोग को टॉपिक वाइज हर एक पहले तो चैप्टर दिया रहेगा। चैप्टर में भी जैसे 2-3 टॉपिक वाइज आप लोग को दिया रहेगा कि ये टॉपिक्स है, इसकी एक पेज में थ्योरी दी जाएगी। उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर्स में उसके क्वेश्चन आए होंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में, वो चीज़ आप लोगों को दी जाएगी उसके ईयर के साथ। तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए, अगर आप लोग एक चैप्टर वाइज बाय कर सकें तो। अगर आप लोग नहीं भी करना चाहें तो काफ़ी सारे ऐसे ऑनलाइन सोर्सेज पे भी आप लोगों को मिल जाते हैं पीडीएफ फॉर्म में, तो उन्हें भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। उसे आप लोगों को क्या करना है, कोई भी आप लोगों ने चैप्टर उठाया, उसका वो टॉपिक पढ़ा, तो उसी टाइम पे उसके साथ आप लोगों को उसके पी वाई क्यू क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहले खुद से सॉल्व करना है, नहीं आए तो तब आप उसके आंसर्स को देख सकते हैं। तो इसी के साथ साथ आपको एक और स्टेप क्या करना है, जब भी आप लोग पी वाई क्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, फॉर सपोज आप लोगों ने एक चैप्टर के 50 क्वेश्चन लगा लिए, तो उसमें 15 to 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे
आप लोग देखना जो मतलब एज इट इज सिमिलर आपको लग रहे होंगे। मीन्स कि ये क्वेश्चंस उस चैप्टर से काफ़ी बार पूछा गया है और घुमा फिरा के पूछा गया है रिसेंटली 10 ईयर्स में, या जितने भी आप लगा रहे हो 10 to 15 ईयर्स के, उसमें ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो वो जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होता है उसे आप लोग को अपने नोट्स में लिख लेना है। तो उससे क्या होगा, जब रिवीजन का टाइम होता है, आप लोग के पास जो गैप्स मिलते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, उसमें आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप लोग रिवीजन भी अच्छी तरह करें और एक एक पीवाईक्यूज फिर से सॉल्व कर सकें। तो उस केस में आपको क्या करना है, जब आप लोग अपने नोट्स रिवाइज कर रहे होंगे तो वहीं पे वो क्वेश्चंस आप लोग को दिख जाएंगे। तो आप लोग वहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ये अगर आएगा तो मैं इस हिसाब से आंसर फ्रेम करके लिखूंगा। तो यही कुछ चीज़ें थी जो कि मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी। बिकॉज काफ़ी काफ़ी सारे क्लास 10th के स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि उन लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि जो 2024 में हम लोग के बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे उसमें हम लोग को पीवाईक्यूज लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। बिकॉज आपके इस बार जैसे आप लोग पता हो जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है, थोड़े नए टाइप के क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो उन लोगों का मानना ये है कि अगर हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगाएंगे तो उसमें तो इस टाइप के क्वेश्चन थे नहीं, तो क्या उन्हें लगाने का कोई बेनिफिट रहेगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये बात सच है कि थोड़े नए टाइप के आप लोगों के क्वेश्चंस आ गए हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड, बट जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि पहले भी आ चुके हैं, वो उसका जो टॉपिक है वो तो सेम रहेगा। मतलब इस टाइम पे भी आप लोग देखें, जो पहले जिस टाइप के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, अब वो आपको केस स्टडी के फॉर्म में मिल जाएंगे या एमसीक्यू के फॉर्म में मिल जाएंगे। मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो चीज़ चेंज नहीं होती, वो इम्पोर्टेंट ही रहेगी हमेशा। तो आप लोगों को ये चीज़ पीवाईक्यू से ही पता लगेगी। तो मेक श्योर कि आप लोग पीवाईक्यू क्वेश्चन पे टाइम दें, एडुकेट टाइम दें, बिकॉज उससे आप लोगों के जो स्कोर है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। तो यही था इस वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को जो पीवाईक्यूज हैं उनकी इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी और आप लोग अपनी स्टडीज़ के साथ ही स्टार्टिंग से ही पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट डालेंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे करते हैं। टिल देन टेक केयर।